राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का जो पतन है कहाँ से आरंभ होता है। पतन अर्थात विनाश। तो मनुष्य का विनाश कहाँ से आरंभ होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में सरल स्वभाव से है और प्रसन्न भी है, किंतु उसके जीवन में कुछ क्षण में उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसके जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है और वो बहुत धनवान बन जाता है, बहुत ज्ञान अर्जित कर लेता है, उसके पास सारे धन वैभव सब कुछ आ जाता है और उसके पश्चात फिर भी सब कुछ ठीक रहता है। किंतु यदि वह व्यक्ति जब तक उसके पास कुछ भी नहीं था, वो सरल स्वभाव का था, वो सभी के प्रति आदर और सम्मान के भाव रखता था, सभी को प्रेम देता था, सभी से अच्छी वाणी में बात करता था। किंतु जैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति के हाव भाव, उसके लक्षण ही बदल जाते हैं। उसकी वाणी में कटुता, उसके दृष्टि में अलग प्रकार की ही दिखना, सभी से कटु वचन में बातें करना, किसी से भी बात करे तो अहंकार से करना, किसी को भी सम्मान न देना, आदर न करना, सभी को स्वयं से हीन समझना, यह सभी लक्षण ही जो होते हैं वह मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, उसके विनाश की ओर ले जाता है। तो मनुष्य जब तक मनुष्य के पास कुछ भी ना हो, तब तक मनुष्य कितना सरल रहता है। किंतु यदि उसके जीवन में ईश्वर ने कुछ बदलाव लाए हैं, कुछ अच्छा दिया है, तो उसका उसे अच्छे से सम्मान करना चाहिए और सबसे पहली बात उन्हें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें यदि ये प्रदान किया है, दिया है, तो इसे हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें ईश्वर ने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया हो, तो फिर वह कुछ भी, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी वस्तु, कुछ भी क्यों, व्यक्ति, तो हमारे जीवन में जब कुछ भी अच्छा होता है तो वहाँ से हमें अपना आपा नहीं खो बैठना होता है, अपना पूरा जो ध्यान है वही नहीं हटा देना होता है।
पूरी सरलता से, पूरा सहज से, पूरे उत्साह में व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, सब कुछ भुला जाता है। यदि उस समय स्वयं को संभाल के रखे व्यक्ति, तो उसके जीवन में कभी भी कष्ट न आए। किंतु ऐसा नहीं हो पाता। मनुष्य वह सोचता है उसे इतना अधिक प्राप्त हो गया है कि वह संभाल ही नहीं पाता। वह यह भूल जाता है कि जो उसके पास आज आया है वह कल चला भी जाएगा। किंतु इस बात को वो पूरी तरह से भूल जाता है, और जिसके कारण उसमें अहंकार आ जाती है। और अहंकार आना अर्थात मनुष्य अपने विनाश की ओर जाना आरंभ कर देता है, क्योंकि अहंकार जो है वो मनुष्य को गिराते जाता है। फिर वह उसकी स्वयं की दृष्टि में हो या फिर अन्य कोई, उसे स्वयं यह लगता है कि उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, उससे अधिक धनवान कोई नहीं है। वो जो चाहे कर सकता है, जैसे कर सकता है। और यही अहंकार जो है वो मनुष्य को पल भर में गिरा देता है, और वो सब कुछ खो बैठता है जो उसे बस मिला ही होता है। तो किस चीज़ को हमें कहाँ और कैसे करना है, यह जानना और सीखना अति आवश्यक है। पाने को व्यक्ति बहुत कुछ पाता है, किंतु उसे सहज कर कैसे रखना है, संभाल कर कैसे रखना है, उसका उपयोग कैसे करना है, यह मनुष्य नहीं सीख पाता, जिसके कारण वह अपने जीवन में वो सभी खो बैठता है जो उसके पास होता है और बहुत पहले से होता है। तो जीवन में समझदारी, ज्ञान यह होना अति आवश्यक है। इसलिए यदि आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो केवल और केवल उसे प्राप्त करने के लिए पाने पर ध्यान ना दें। उससे पहले उसको समझें, जानें, उसके विषय में सीखें, पूरी जानकारी अर्जित करें। उसके पश्चात उस कार्य को करना आरंभ करें, या कुछ भी हो, उसके विषय में जब तक आप पूरी तरह से उसके आगे पीछे की सत्य को जान ना लें पूरी तरह से, तब तक उसकी ओर भागे ना। धैर्य रखें और जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें, अवश्य होगा। तो जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आप सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।